तुम लोगों के साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि तुम्हारी लाइफ एक टाइम के बाद बहुत बोरिंग हो गई होगी। तुम अपनी लाइफ को जी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट पर आके तुम्हें सब कुछ बोरिंग लग गया। कुछ भी अब मज़ा नहीं आ रहा है वैसा जैसा पहले आता था। ये तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बोरिंग हो जाएगा और ये सच है। और इससे अगर भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि भागकर सिर्फ तुम प्रॉब्लम से बच रहे हो। सच तो ये है, तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो गई है, ये सच है। इसे एक्सेप्ट करो। एक महान फिलोसोफर ने कहा था, जब मुझे बहुत ज्ञान आता है तब मैं बहुत बोरिंग बन जाता हूँ। तो अगर तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो गई है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला जो कि तुम्हारा एक पर्सनल रीज़न होगा, और दूसरा रीज़न जो मैंने भी बताया। लेकिन सर पता है क्या, जब मैं फिर आपकी वीडियोस देखता हूँ तो लगता है कि यार मैं थोड़ा मोटिवेट हो गया हूँ, यार लगता है थोड़ा लाइफ का कुछ मीनिंग आ गई है। तुम कुछ देर के लिए मेरी वीडियो देखकर अपनी लाइफ में मीनिंग निकाल सकते हो। तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैं सेल्फ इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरी लाइफ का वापस से कुछ मतलब आ गया है। तुम थोड़े मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लोगे, मूवीज़ देख लोगे, तो मैं तुम्हारी लाइफ थोड़ी और बेटर लगने लगेगी। लेकिन पता है सच क्या है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम अंधेरे में चल रहे हो और एक इंसान लालटेन लाके सामने तुम्हारे खड़ा हो गया, और तुमने उसकी लालटेन की रोशनी में तुम्हें थोड़ा बहुत रास्ता दिखने लग गया, तो तुमने सोचा कि यार चलो इस बंदे की लालटेन की रोशनी में थोड़ा आगे तक चल लेता हूँ। तुम उसके लालटेन की रोशनी में चल तो लोगे, लेकिन एक पॉइंट पर वो बंदा अपने घर निकल लेगा। और याद रखना, जिस लालटेन की रोशनी में तुम चल रहे थे वो तुम्हारी नहीं थी, तुम तो बस उसकी लालटेन पर डिपेंड थे। और ऐसे ही तुम डिपेंड हो मोटिवेशनल वीडियोस, स्टोरीज, मेरी वीडियोस पे, जबकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं तुम्हारे सामने गिटार बजाता हूँ तो तुम्हें लगता है कि वाह यार ये क्या, गिटार में क्या म्यूज़िक होता है, और फिर तुम सोचते हो कि यार घर जाके अब मैं भी गिटारिस्ट बन गया। नहीं, तुम गिटारिस्ट नहीं बने हो। तुम्हारे सामने फ्लूट पड़ी है, तुम्हारे सामने बांसुरी पड़ी है। तुम सोचते हो यार बांसुरी में फिर सुर क्यों नहीं आ रहे। बांसुरी में सुर नहीं आते, बांसुरी में सुर को लाना पड़ता है। वो एक फ्लूट आर्टिस्ट को पता होता है कि बांसुरी के अंदर कैसे जान लानी है, उसमें कैसे सुर छेड़ने हैं कि मज़ा आ जाए। और तुम्हारी लाइफ भी बांसुरी की तरह है। तुम्हारी लाइफ में भी कोई सुर नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने एज अ फ्लूट आर्टिस्ट अपनी बांसुरी को बजाया ही नहीं है, उसमें सुर ही नहीं डाले हैं। तुम अपनी लाइफ में मीनिंग ही नहीं डाल रहे हो, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर रहे हो। सब कुछ इसीलिए तुम्हारे हिसाब से वेस्ट हो रहा है। तुम सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अपने ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो, फिर घर आते हो, खाना खाते हो, अपना जो भी ये काम करते हो, फिर रात को खाना खाते हो, फिर सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो, फिर अपना जहाँ भी जाते हो वहाँ जाते हो, फिर दोबारा सो जाते हो। तुम्हारी लाइफ ऐसे ही लूप में चलती रहेगी जब तक तुम इस बात को पहचानोगे नहीं कि तुम्हारी फ्लूड में दम ही नहीं है। जिस दिन तुम इस नेचर से कनेक्ट हो जाओगे ना, इस पूरे यूनिवर्स से, तुम्हें फील होगा कि यार मेरी लाइफ की मीनिंग आ गई है, मेरी लाइफ मजाक नहीं है, मैं इस यूनिवर्स में यूं ही पैदा नहीं हो गया हूँ, मेरी लाइफ की मीनिंग है। तुम्हें दिखेगा, बट तुम्हें पहले खुद को समझना होगा। तुम्हें अपनी लाइफ में मीनिंग डालनी होगी। मीनिंग बोले तो जैसे कि तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, तुम खुद एनालाइज करो। ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं, छोटी मोटी बातें आजकल की, जिन पे यार तुम इतना गुस्सा हो जाते हो। कल किसी ने बोल दिया कि यार तेरे तो जूते अच्छे नहीं लग रहे, अरे यार पूरा दिन सैड चले गया, और एंड में तुम बोलते हो अरे यार इसकी शक्ल देख ली थी इसलिए आज का दिन खराब गया। सच उसकी शक्ल में नहीं है, सच उसकी बात जो तुमने ली अपने ऊपर उस पे है। उस बंदे ने तुम्हें कुछ बोला इसलिए तुम सैड नहीं हो, तुम सैड इसलिए हो कि उसकी बात को तुमने मान लिया कि हाँ इसने ऐसा बोला है तो हाँ सच में मुझ में ऐसा फॉल्ट होगा, और इसीलिए फिर तुम्हारा पूरा दिन वेस्ट। फिर पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में वो बात चलेगी कि यार ये क्या हो गया, ये क्या बोल दिया इसने, ये क्या बोल दिया इसने, ये क्या बोल दिया। तुम्हें इस नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये नेचर समझते हो, पूरा यूनिवर्स अपने अंदर फील करो। यूनिवर्स की एनर्जी तुम्हारे अंदर है, तुम फील नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आजकल बॉलीवुड के गाने, हॉलीवुड के गाने, इन सब ने हमको ऐसा बना दिया ना, यो डूड आई एम कूल मैन ब्रो, ये सब कौन करता है, मेडिटेशन इज अ चीप यार, व्हाट इज दिस। तो फिर सैड क्यों कूल होने के बाद, क्यों हो? मॉडर्न बनना है बनो, पर क्लासिकल कल्चर को भी छोड़ो मत। एक बार करो मेडिटेशन, क्या पता कुछ फ़ायदा हो जाए। एक बार अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढो कुछ। आधा
घंटा अपने आप को दो दिन में, आधे घंटे कोने में बैठ जाओ जगह पे जाके, बस बैठे रहो। तुम्हें छोटी मोटी चीज़ों में खुश होना आना चाहिए। अब ये नहीं कि सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों में ही खुश रह जाओ, पर छोटी मोटी चीज़ों का मतलब जैसे तुम एक थोड़ी सी बेइज्जती को 100 दिन तक सोचते रहते हो ना, वैसे उस थोड़ी सी तारीफ़ को 4 दिन तक लगातार सोचते रहो कि अरे यार वाह। अपनी छोटी खुशियों को बड़ी खुशी बनाओ। उस गॉड से कनेक्ट हो, वो गॉड नहीं जिसका नाम कृष्ण, अल्लाह, बुद्धा है, उस गॉड से कनेक्ट हो जिसका नाम यूनिवर्स है, जिसका नाम नेचर है, जिसका नाम एनर्जी है। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। स्वप्न की डोली उठा आंसू चले, शाम की स्याही बनी दिन की खुशी, देह की मीनार पानी हो गई। तू उठा तो उठ गई सारी सभा, सिर्फ मंदिर थरथराता रह गया। तुम्हें उस गॉड से कनेक्ट होना पड़ेगा जो यूनिवर्स है। एक बार ट्राई करके देखो मेरी बात को। और आई नो तुम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।